दोस्तों, जब कभी भी भारत देश की सबसे खूबसूरत इमारतों की बात की जाती है तो उसमें ताजमहल का नाम टॉप पर आता है। और भला आए भी क्यों ना, क्योंकि ताजमहल तो दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। मगर अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हमारी दुनिया के 7 अजूबों में शामिल साथ ही साथ इंडिया देश की खूबसूरती की पहचान माना जाने वाला ये ताजमहल विवादों का शिकार हो गया है। और ये सारे विवाद उस वक्त शुरू हुए हैं कि जब सोशल मीडिया के थ्रू इंडिया में मौजूद बहुत सारे ग्रुप्स ने ये दावा करना शुरू कर दिया कि ताजमहल जो अपने आप में एक मकबरे की पहचान रखता है, वो दरअसल एक मकबरा नहीं बल्कि एक मंदिर है। यानी किसी दौर में ये एक मंदिर ही हुआ करता था, बाद में इसको तोड़कर ही यहाँ पर ताजमहल बनाया गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया के थ्रू उठने वाला ये विवाद अब इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अब इस विवाद का केस सीधे तौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी पहुँच चुका है। साथ ही साथ हम ताजमहल के उन 20 से 22 सीक्रेट यानी खुफिया कमरों के बारे में भी जानेंगे कि जिनको लेकर इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चाएं हैं और जिनके बारे में ही ये मांग की जा रही है कि इन सीक्रेट यानी खुफिया दरवाजों को जल्द से जल्द खोला जाए, क्योंकि हो न हो ताजमहल के इतिहास के बहुत सारे राज इन्हीं 20 से 22 कमरों में छिपे हुए हैं, जिनको इतिहास में पहले कभी भी खोला ही नहीं गया है। दोस्तों, शाहजहां ने अपनी प्यारी बीवी मुमताज महल के लिए यह खूबसूरत इमारत 1632 में बनवाना शुरू की थी और आखिरकार 20 साल के बाद 1653 में जाकर ये इमारत कंप्लीट हो गई। और इन 20 सालों में ताजमहल को बनाने के लिए तकरीबन 22,000 मजदूरों ने लगातार काम किया था। 1,000 से ज्यादा हाथियों को ताजमहल का मटेरियल ढोने के लिए काम में लिया गया था। दोस्तों, ताजमहल को बनाने के लिए तुर्की और फारस जैसे इलाकों से बड़े बड़े माहिर बुलाए गए थे। दोस्तों, ताजमहल के बारे में ये भी कहा जाता है कि शाहजहां ने यह खूबसूरत ताजमहल बनवाने के बाद यमुना नदी के किनारे पर ही एक दूसरा ताजमहल बनाने की ख्वाहिश की थी। शाहजहां चाहते थे कि इसी ताजमहल की तरह एक और काला ताजमहल बनवाया जाए, लेकिन दोस्तों हिस्ट्री के पन्नों पर इस बात का जिक्र कहीं पर भी मिलता नहीं है, जिसके जरिए से हम काले ताजमहल वाली बात को सच मान सके। साथ ही साथ सबसे बड़ी अफवाह यह है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने के बाद ताजमहल बनाने वाले तमाम लोगों के हाथ को काट दिया था ताकि वो दोबारा ऐसा ताजमहल दूसरी जगह न बना सके। लेकिन दोस्तों, ये सबसे बड़ा झूठ है। हिस्ट्री में कहीं पर भी ऐसी किसी चीज को मेंशन नहीं किया गया है जिससे ये साबित हो सके। लेकिन ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि शाहजहां ने उन तमाम ताजमहल बनाने वाले लोगों से एक एग्रीमेंट किया था और उसने उन्हें पूरी जिंदगी का खर्चा पानी देकर ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था कि वो इस तरह की इमारत दोबारा कहीं पर भी नहीं बनाएंगे। दोस्तों, आज जितने भी लोग ताजमहल देखने जाते हैं वे लोग ताजमहल को देखकर ये सोचते हैं कि जिस ताजमहल के हिस्से को हम देख रहे हैं ये ताजमहल की फ्रंट साइड है, यानी ये ताजमहल का अगला हिस्सा है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस हिस्से को हम ताजमहल का अगला हिस्सा समझते हैं वो दरअसल ताजमहल का पिछला हिस्सा है और ताजमहल का अगला हिस्सा यमुना नदी की तरफ है। और जाहिर है कि ताजमहल के अगले हिस्से की तरफ से जाना आज के दौर में किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। दूसरी वजह ये है कि शाहजहां के दौर में जब ताजमहल बनाया गया था तो उसका फ्रंट यमुना नदी के ही तरफ ही बनाया गया था और शाहजहां के दरबारी लोग भी कश्तियों पर सवार होकर यमुना नदी की तरफ से ही ताजमहल में दाखिल हुआ करते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ वो रास्ता खत्म कर दिया गया और आज ताजमहल का जो पिछला हिस्सा है उसी की तरफ से तमाम लोगों के लिए ताजमहल का दरवाजा खोल दिया गया है और लोग उसी को अगला हिस्सा समझने लगे। दोस्तों, शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल के जो 4 मीनार है वो चारों के चारों मीनार एक बराबर उल्टी साइड में झुके हुए हैं, यानी ताजमहल के अपोजिट साइड में वो मीनार झुके हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि ये मीनार ताजमहल को बनाने के बाद किसी खराबी या कमजोरी की वजह से झुक गई है, बल्कि इन मीनारों को बनाने वालों ने इसी तरह से ही बनाया था। और ये मीनार उल्टी साइड में हल्की सी झुकी हुई इसीलिए बनाई गई थी ताकि अगर कभी भी ये मीनार किसी भूकंप या आंधी की वजह से गिरे तो ये ताजमहल उल्टी साइड में गिरे और ताजमहल का कोई भी नुकसान
होने से बचाया जा सके। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया में सबसे लंबी यानी सबसे ऊंची इमारत कौन सी है, तो जरूर आपका जवाब होगा कुतुब मीनार। लेकिन आपको हैरानी होगी कि ताजमहल की जो ऊंचाई है वो कुतुब मीनार से भी ज्यादा है। और उससे भी बढ़कर बात ये कि संगमरमर से तैयार खूबसूरत और मजबूत इमारत यानी ताजमहल की नींव किन्हीं मजबूत पत्थरों या ईंटों से नहीं बल्कि लकड़ी से बनवाई गई थी। यानी ताजमहल की पूरी इमारत लकड़ी की नींव पर ही खड़ी की गई है। ताजमहल की बुनियाद में ऐसी लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है कि जो लकड़ी पानी के कनेक्शन में आते ही और ज्यादा मजबूत होती चली जाती है। शायद यही वजह है कि शाहजहां ने ताजमहल को यमुना नदी के किनारे ही बनवाया था। वहीं इसके उलट अगर कोई भी लकड़ी पानी से कनेक्शन में आ जाती है तो वो खराब हो जाती है। लेकिन न जाने ऐसी कौन सी लकड़ी थी कि जो पानी के कनेक्शन में आकर और ज्यादा मजबूत होती जा रही है। दोस्तों, जब 1857 में आजादी की जंग शुरू हो गई थी तो अंग्रेजों ने उस जंग में ताजमहल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। उन लोगों ने ताजमहल की दीवारों में लगे हुए बड़े बड़े कीमती मोती और हीरो को निकालना शुरू कर दिया था और वो उन तमाम को ताजमहल की दीवारों से निकाल कर ब्रिटेन ले गए थे, जिनको आज तक वापस नहीं लाया जा सका है। दोस्तों, ताजमहल के मेन दरवाजों पर कुरान करीम की आयतों को कुंदा किया गया है। साथ ही साथ ताजमहल के अंदर भी अल्लाह ताला की 99 नामों को लिखवाया गया था जो आज तक ताजमहल में लिखे हुए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को शुरू में बता चुकी हूँ कि इस वक्त ताजमहल को लेकर हमारे देश में माहौल बहुत ज्यादा गर्म है। पूरे मामले का केस हाई कोर्ट में भी पहुँच चुका है। इसीलिए अब हर किसी को इंतजार है कि आखिर आगे क्या होने वाला है। बात करें अगर इस पूरे दावे के बैकग्राउंड के बारे में तो मैं आप लोगों को बताते चलूं कि इस वक्त दावे की शुरुआत उस वक्त हुई थी जब पियानो एक नाम के एक इंसान ने ताजमहल के ऊपर एक किताब लिखी थी। जिस किताब में उस इंसान ने ये दावा किया था कि दरअसल ताजमहल के मकबरा बनाने से पहले एक मंदिर हुआ करता था और उस मंदिर को तोड़ने के बाद ही शाहजहां ने यहाँ पर मकबरा बनवाया था। आपको बताते चले कि शुरू में इस किताब को लोगों की तरफ से कोई खास अटेंशन नहीं मिला था, मगर फिर बाद में सन 2002 में इसी राइटर ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी भी तैयार की थी। इस अर्जी में इस राइटर ने सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की थी कि वो जल्द से जल्द ASI को ऑर्डर दे कि ASI ताजमहल पर रिसर्च करके और छानबीन करके ये क्लियर करे कि ताजमहल जो मकबरा है ये मकबरा बनने से पहले एक मंदिर हुआ करता था। मगर सुप्रीम कोर्ट ने उसकी ये याचिका खारिज कर दी थी। इतना ही नहीं दोस्तों, ASI भी वक्त पर इस दावे को पूरी तरह से निकारती रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से कई बार इस बात का जवाब दिया जा चुका है कि ताजमहल के जिन कमरों को हमेशा बंद रखा जाता है वो दरअसल सिक्योरिटी पर्पस से रखा जाता है, ताकि ताजमहल में घूमने आने वाले आम लोगों को किसी भी तरह से इनके अंदर जाने से रोका जा सके। फिलहाल दोस्तों, अब देखना है कि आगे क्या होता है। आज की अपनी वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर ना सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और इस्लामिक हिस्टोरिकल वीडियो हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें।